नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। ये एक ऐसी आम लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली दिक्कत है जो न जाने कितने लोगों को होती है। और अगर कोहनी में एक लगातार दर्द बना रहता है तो ये पूरी चर्चा आपके बहुत काम आ सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जार खोल रहे हों या बस चाय का कप ही उठा रहे हों और कोहनी के बाहरी हिस्से में एक तेज दर्द सा उठे? या शायद दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए या किसी से हाथ मिलाते हुए भी ये चुभन महसूस होती हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इसे बस एक मामूली दर्द समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर ये दर्द आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस दर्द का एक खास नाम भी है और इसके पीछे वजह भी हैं। और आज हम इसके हर पहलू को जानेंगे कि ये क्या है, क्यों होता है और सबसे ज़रूरी बात, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो देखिए, मेडिकल भाषा में इसका नाम है लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। थोड़ा मुश्किल नाम है ना? खैर, आसान भाषा में समझते हैं। हमारी कलाई और उंगलियों को ऊपर उठाने वाली जो मांसपेशियां हैं ना, उनके टेंडन्स मतलब जो रेशे उन्हें हड्डी से जोड़ते हैं, उनमें छोटी छोटी चोटें आ जाती हैं। ये टेंडन्स हमारी कोहनी के ठीक बाहरी हिस्से की हड्डी से जुड़े होते हैं। और जब हम इन मांसपेशियों का बार बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बस वहीं पर सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई घबराए, एक बहुत ही अच्छी खबर है। और वो ये है कि लगभग 90 से 95% मामलों में ये समस्या बिना किसी सर्जरी के, जी हाँ, बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मतलब घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, बस जरूरत है सही देखभाल की और थोड़े से सब्र की। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे पहचाने कैसे, मतलब इसके कारण क्या हैं और लक्षण क्या होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर इसे पकड़ा जा सके। देखिए, ज्यादातर मामलों में ये दर्द किसी एक चोट की वजह से नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे समय के साथ पनपता है। और इसकी वजहें इतनी आम हैं कि शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। जैसे कि घंटों तक कंप्यूटर माउस का इस्तेमाल करना, या फिर कोई पेंटर है जो दिन भर ब्रश चलाता है, या कोई मैकेनिक जो पेंच कसता है। अरे, घर में सब्जियां काटना भी इसकी एक वजह हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें कलाई को बार बार ऊपर उठाना पड़े। और हाँ, ये आमतौर पर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, तो इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला और सबसे साफ लक्षण है कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द। फिर धीरे धीरे महसूस होता है कि हाथ की पकड़ कमजोर हो गई है। मतलब किसी से हाथ मिलाने में या पेन पकड़ने में भी दिक्कत होने लगती है। कई बार तो ये दर्द नीचे कलाई की तरफ भी जाता हुआ महसूस होता है। और जैसा हमने पहले बात की, दरवाजे का हैंडल घुमाना, जार खोलना, ये सब काम मुश्किल लगने लगते हैं। सुबह सुबह थोड़ी जकड़न भी महसूस हो सकती है। ठीक है, तो अब जब समस्या और उसके लक्षण समझ आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए। चलिए अब समाधान की बात करते हैं कि राहत पाने के लिए सबसे पहले कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आराम। जी, उन सभी कामों को कुछ समय के लिए रोक देना है जिनसे दर्द बढ़ता है। दूसरा काम, बर्फ की सिकाई। दिन में 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट के लिए दर्द वाली जगह पर बर्फ लगाइए। और तीसरा, एक काउंटर फोर्स ब्रेस का इस्तेमाल। ये ब्रेस आपकी फोरआर्म यानी अग्रबाहु पर पहना जाता है और ये मांसपेशियों पर पड़ने वाले तनाव को कम कर देता है, जिससे टेंडन को हील होने का, ठीक होने का मौका मिलता है। जब आराम और बर्फ से शुरुआती दर्द में कुछ कमी आ जाए, तब असली काम शुरू होता है। और वो है एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी और सही व्यायाम ही वो चाबी हैं जो इस समस्या से लंबे समय तक छुटकारा दिला सकते हैं। इनसे मांसपेशियां मजबूत भी बनती हैं और लचीली भी। तो पहली एक्सरसाइज है रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच। ये स्ट्रेच फोरआर्म की मांसपेशियों की जकड़न को कम करने और उनमें लचीलापन लाने के लिए बहुत अच्छा है। करना बस इतना है कि जिस हाथ में दर्द है उसे सीधा सामने फैलाएं, हथेली नीचे की तरफ। अब दूसरे हाथ से उंगलियों को पकड़कर आराम से नीचे की ओर खींचें। आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। बस वहीं पर 15 से 30 सेकंड के लिए रुकना है। अब जो अगली एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई स्टडीज और रिसर्च ये मानती हैं कि ये टेनिस एल्बो से उभरने के लिए सबसे असरदार एक्सरसाइज है। इसका नाम है इसेंट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन। इसके लिए एक मेज के सहारे बैठ जाएं और हाथ में कोई हल्का सा वजन, जैसे आधा या 1 किलो का डंबल ले लें। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ध्यान से सुनिए। वजन को ऊपर उठाने के लिए अपने दूसरे यानी ठीक वाले हाथ का इस्तेमाल करना है, लेकिन वजन को नीचे लाना है सिर्फ दर्द वाले हाथ से, और वो भी बहुत धीरे धीरे,
करीब 5 सेकंड लगाते हुए। बस यही जो धीमा और कंट्रोल किया हुआ मूवमेंट है ना, इसी को एसेंट्रिक कहते हैं, और यही टेंडन को रिपेयर करने में जादू की तरह काम करता है। टेनिस एल्बो में अक्सर ग्रिप स्ट्रेंथ यानी हाथ की पकड़ भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उसे वापस लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। बस एक सॉफ्ट बॉल या एक तौलिए को गोल करके हाथ में पकड़ें और उसे धीरे से दबाएं। 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर आराम से छोड़ दें। बहुत ही सिंपल है, लेकिन पकड़ को मजबूत करने के लिए बहुत असरदार है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज। अब बात करते हैं भविष्य की, मतलब ठीक होने में आखिर कितना समय लगता है, और ऐसा क्या करें कि यह समस्या लौटकर वापस ही ना आए। और अगर ये सब करने पर भी आराम ना मिले तो फिर क्या किया जाए। यहां पर एक बात गांठ बांध लेनी है, सब्र। टेंडेंस को ठीक होने में वक्त लगता है, क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है। अगर मामला ज्यादा पुराना नहीं है तो 6 से 8 हफ्तों में आराम आ सकता है, लेकिन अगर दिक्कत पुरानी है तो 6 महीने से लेके 1 साल तक भी लग सकता है। तो बस शरीर को ठीक होने का पूरा समय देना है। और इसे दोबारा होने से कैसे रोकें, इसके लिए कुछ छोटी छोटी आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। कोई भी काम या खेल शुरू करने से पहले हमेशा वार्म अप करें। अगर डेस्क जॉब है तो अपने बैठने का तरीका ठीक करें। और एक बहुत जरूरी बात, कोई भी भारी सामान उठाते समय हथेली को ऊपर की तरफ रखें, नीचे की तरफ नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव आपको इस दर्द से हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 6 से 12 महीने तक ये सब करने के बाद भी दर्द पूरी तरह नहीं जाता, तब क्या? ऐसे में डॉक्टर कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं, जैसे पीआर की थेरेपी या स्टेरॉइड के इंजेक्शन। लेकिन एक बात साफ है, ये पहले या दूसरे स्टेप नहीं है। इन पर तभी सोचा जाता है जब बाकी सारे तरीके काम नहीं आते। तो आखिर में बस यही कहना है कि कोहनी के इस दर्द को कभी भी मामूली समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। जितनी जल्दी इस पर ध्यान देंगे, इसका इलाज शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी और आसानी से इससे छुटकारा मिलेगा और फिर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिना किसी दर्द के जी पाएंगे। अपना ख्याल रखें।